भगवान शंकर का आवाहन किया प्रभु राम ने। क्यों किया आवाहन? इसलिए कि जो स्वयंवर हुआ है वो किशोरी जी की इच्छा से हुआ है और राम जी की किशोरी जी की इच्छा से स्वयंवर। किसकी इच्छा से? सीता राम जी की, दोनों की इच्छा से। इस स्वयंवर में जनक जी का कहीं कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इच्छा किसकी है? स्वयं सीताराम जी की इच्छा है, स्वयं शक्ति और ब्रह्म की इच्छा है कि स्वयंवर होना चाहिए। अब इसकी मध्यस्थता कौन करे? तो याद रखना, भगवान राम का कोई विशेष कार्य होता है अथवा विशेष लीला होती है, उस लीला को पूरा करते हैं भगवान शंकर। जन्म से लेकर के भगवान की स्वधाम गमन तक की जितनी लीलाएं हुई हैं, उन समग्र लीलाओं को यदि संपन्न कराया है, संपादित किया है, तो वो भगवान शंकर ने किया है। जैसे जन्म लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला, और इसके बाद एक अंतिम है स्वधाम गमन लीला। गुप्तार घाट से भगवान अपनी लीला पूरी की, अपने धाम चले गए। तो ये इतने प्रकार की लीलाएं हैं, लेकिन इन समग्र लीलाओं में अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है तो वो है भगवान शंकर। आज स्वयंवर की भी मध्यस्थता भगवान शंकर कर रहे हैं। राम जी की इच्छा है, सीता जी की इच्छा है कि स्वयंवर होना चाहिए, लेकिन मध्यस्थता भी होनी चाहिए। बिना मध्यस्थता के स्वयंवर में स्वीकार नहीं करूंगा। तो मध्यस्थता किसकी? भोले बाबा ही पर्याप्त है, क्योंकि गिरजा मंदिर तो है गौरा जी का, लेकिन भोले बाबा होना चाहिए। हमारे पक्ष से तो कम से किशोरी जी के पक्ष से हो गई पार्वती जी, और राम जी के पक्ष से हो गए शंकर जी। क्यों भाई, दोनों पक्ष संभल गए। आवाहन किया, जैसे आवाहन किया भगवान शिव का, तो शिव जी जो है प्रकट हो गए प्रकट जनकपुर में शिव जी। महाराज कैसे बुलाया? अरे इसलिए बुलाया भोले बाबा कि जनक जी तो धनुष यज्ञ कर रहे हैं, और गुरु जी की भी मानसिकता धनुष यज्ञ की है, सतानंद जी की भी मानसिकता धनुष यज्ञ की है, जनकपुर वासियों की भी मानसिकता धनुष यज्ञ की हो गई। कह तो जरूर है, बर सांवरो जानकी जोगू, और जनक जात अवलोकन कैसे सजन सगे प्रिय लागे जैसे। लेकिन धनुष यज्ञ की ही मानसिकता है, मानसिकता बदली नहीं है। और हमारे गुरुदेव की भी धनुष यज्ञ वाली मानसिकता है, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि स्वयंवर हो। भगवान शंकर बोले तो बात यह है कि स्वयंवर का अर्थ है कि स्वयं कन्या वर्ण करे, तो महाराज जनक की बेटी आपको स्वयं वर्ण करे। हाँ, ये इसी का नाम स्वयंवर है। तो महाराज इसके लिए आपने हमें बुलाया। ये कार्य तो कोई कुशल महिला करा सकती है। क्यों भाई, महिला का काम है ये, क्योंकि उधर जानकी, भाई आप चाह रहे हो, लेकिन उधर जानकी पक्ष से तो कोई महिला होना चाहिए। जब महिला आकर्षित करे तो स्वयंवर हो। भगवान राम बोले मुझे किसी महिला की जरूरत नहीं है, हमें आपकी जरूरत है। तो बोले ये काम तो महिला कराएगी, तो भगवान बोले तुम ही महिला बन जाओ। भगवान राम बोले महिला की जरूरत है तो तुम महिला बन जाओ, मेरे लिए महिला नहीं बन सकते हो। भगवान शंकर बोले देखो और सब बनना सरल है, लेकिन महिला बनना कठिन है। महिला बनना इतना सरल नहीं होता है, महिला सामान्य नहीं होती है। माताओं, अगर तुम महिला बनी हो तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, क्षमा रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण, पता नहीं कितनी कितनी विशेषताएं हैं। बोलो, तुम्हारे लिए कहा जाता तुम पुरुष बनो। या देवता सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। बोले लिखा है क्या? नहीं लिखा है। इनके लिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, क्षमा रूपेण, शांति रूपेण, भक्ति रूपेण। बोलो है कि नहीं है? तो ये साधारण है, सामान्य है क्या? सीधी सी बात यह है कि इनका बहुत बड़ा महत्व है, इनका बहुत बड़ा सम्मान है, विशेष सम्मान है, विशेष सम्मान। दूसरी बात, अगर सम्मान के भाव में लिया जाए तो परमात्मा ने भी जब जन्म लिया है तो पहले मातु पिता गुरु ना वही माता।
बोलो पहले माँ को प्रणाम किया, इसके बाद पिता को प्रणाम किया, इसके बाद गुरु को प्रणाम किया। तो बोलो सम्मान की दृष्टि में भी आगे हैं, पूजनीय हैं। और सुनो, अगर कहीं पहुंच जाए समाज में तो भले ही कुर्सियां फुल हों, लेकिन तुरंत कोई ना कोई पुरुष उठेगा, भैया महिला आई है उसको सम्मान दो, तुरंत कुर्सी खाली। बस में भी यही होता है, बस में भी यही होता है। बस फुल है, कंडक्टर तुरंत कहता है, शर्म नहीं आती, एक महिला खड़ी है, थोड़ा सा भाई साहब जरा सोचा करो तुम थोड़ा, तो तुरंत हाँ हाँ ठीक ठीक, तुरंत सम्मान दिया जाता है। सम्मान दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? अच्छा, जब तुम घर से बाहर इन्हें ले जाते हो तो अटैची वटैची तुम ही उठाते हो कि ये उठाते हो? एला थैला कौन टांगता है, जल्दी बोलो। सब थैला वैला जो भी तुम टांगते हो, अटैची उठा रहे ये। अच्छा, ये उठाने का मतलब नहीं, तो तुम पूरे गधा जैसा बोझा धो रहे हो, क्यों? ये सम्मान, सम्मान है। तो सम्मान विशेष रूप से इनको मिलता है। नारी के प्रति श्रद्धा का भाव आता है समाज का। किसका भाव होता है? श्रद्धा का भाव होता है। जहां नारी की उपस्थिति होती है वहां सहज में ही श्रद्धा हो जाती है, सम्मान अपने आप सहज में ही प्राप्त होता है। शर्त है, शर्त क्या है? भारतीय मर्यादा से सुसज्जित होना चाहिए, ये शर्त है। भारतीय मर्यादा से सुसज्जित होना चाहिए, ये शर्त है। तो इस शर्त को स्वीकार कर लेना चाहिए नारी समाज को। क्या दिक्कत की बात है कि जो भारतीय मर्यादा है उससे हम सुसज्जित हों। कभी भी सुहागवती नारी का सिर खुला हुआ नहीं होना चाहिए, उसके सिर पर हाँ, कभी भी सुहागवती नारी की मांग सूनी नहीं होना चाहिए, उसमें सिंदूर जरूर होना चाहिए। ये समाज के लिए सगुन होता है। अगर नारी सुहागवती है तो संकोच किस बात का? सिंदूर लगाने में किस बात का संकोच? बोलो, ये तुम्हारी पहचान है। हम साधु हैं तो हमें तिलक लगाने में किस बात का संकोच करना चाहिए? बोलो, हम अगर साधु हैं तो तुलसी की माला पहनने में किस बात का संकोच? अगर तुम सुहागवती नारी हो तो मंगलसूत्र पहनने में किस बात का संकोच है? किस बात का संकोच है? यही तो तुम्हारी मर्यादा, इसी से तो श्रद्धा उत्पन्न होती है, इसी से श्रद्धा उत्पन्न होती है नारी के प्रति। इसलिए नारी को भारतीय मर्यादा में ही रहना चाहिए, उस व्यवस्था को स्वीकार करना चाहिए। अगर मंगलसूत्र है, सिंदूर है, तो मंगलसूत्र और सिंदूर को देख करके अपने आप कहने की जरूरत नहीं है सुहागवती नारी है। बोलो, पति का संरक्षण प्राप्त है सुहागवती, अपने आप पहचान हो जाती है कि नहीं? पहचान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आवश्यकता नहीं पड़ती। यही तो लोग कहते हैं महाराज, नारी की तो पहचान है कि सुहागवती है, मंगलसूत्र है, मांग है, मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र लटका दिखाई दे जाए तो समझ में आ जाता है कि ये सुहागवती। लेकिन पुरुष का कैसे पता चले कि इसकी शादी हो गई? इसके बारे में तो कुछ आप लोगों ने नियम ही नहीं बनाए। बनाए हो तो बताओ। अब हमारे दिमाग में भी आया कि कृष्ण ने ऐसा कर दिया है कि अब क्या बता दो। अच्छा, लोग हैं तर्कवादी हो गए, पता नहीं किस तरह का तर्क देते हैं। तर्कवादी कहे महाराज ये तो आपने बहुत प्रशंसा कर दी है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, हम लोग स्वीकार करते हैं कि सिंदूर भरा है, मांग में मंगलसूत्र लटका है, तो पहचान है कि सुहागवती नारी है। लेकिन पुरुष के बारे में क्या पहचान है कि ये पुरुष विवाहित है? इसके लिए भी तो कोई पहचान बनानी चाहिए थी। मैंने कहा पहचान है, पहचान है। बोले पहचान है तो बताओ, हम लोगों को मालूम नहीं। हमने कहा मंगलसूत्र लटका है तो निश्चित है कि विवाह हो गया, और पुरुष का मुंह लटका है तो समझ लो कि विवाह हो गया। और क्या बता दे बोलो भाई, और इसके आगे बताए क्या? बड़ी स्थिति विचित्र है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रसन्न रहा करो। वैवाहिक जीवन में मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है, प्रसन्न रहा करो, प्रसन्न रहा करो। विवाह हो जाए तो प्रसन्नता महसूस करनी चाहिए। संतान भी जो होगी उसमें प्रसन्नता ही आएगी। तुम अगर उदास हो गए तो संतान जन्म लेगी, उसमें उदासीनता आ जाएगी।
उदासीनता आ जाएगी तो तुम्हारा घर घर नहीं होगा। याद रखना, उस घर को घर नहीं कह सकते हैं, वो शब्द मुझे कहना नहीं चाहिए जो तुम्हारा घर हो जाएगा, वो कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए घर को घर बनाओ, घर ही नहीं उसको तीर्थ बनाओ, पवित्र बनाओ। तो आज मैं कहना ये चाहता हूं कि भगवान शिव आज प्रकट हैं। राम जी कहते हैं, प्रभु राम कहते हैं कि अगर महिला बनने की जरूरत है तो आप मेरे लिए महिला बन जाओ। भगवान शंकर ने कहा महिला बनना तो साधारण बात नहीं है, कहे जो भी बात हो लेकिन बन जाओ, बन सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं। कहे कि अब देखो विचार करेंगे, वो बनेंगे तो टाइम लगेगा, उसमें इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि विवाह आपका जल्दी होना, आप तो आ ही गए हो ससुराल में, लेकिन अब वो स्वयंवर वाला प्रोग्राम बन गया है यहीं आकर के, तो उसमें तो टाइम लगेगा थोड़ा। कहे नहीं, जब भस्मासुर को वरदान दिया था आपने, हाँ हाँ दिया तो था, और जब भस्मासुर को वरदान दे करके पछताए, वो आप ही को भस्म करने पे आमादा हो गया, तो आप भागे, तो हमें महिला बनना पड़ा था कि नहीं, विश्व मोहिनी का रूप धारण करके आना पड़ा था। हम भी कह देते टाइम लगेगा, तब तो भस्म ही हो जाते। अगर हम महिला बनने में टाइम लगाते, विश्व मोहिनी बनने में, तब तक तो आप भस्म ही हो जाते। तो आपको बचाने के लिए हम तत्काल विश्व मोहिनी बने कि नहीं बने, महिला बने, हाँ हाँ बने। तो जब आपके लिए हम तत्काल बन गए, तो हमारे लिए आप बन जाओ तत्काल। स्वयंवर होना चाहिए। भगवान शिव चतुर्सखी बन गए। क्या बन गए? चतुर्सखी। जो मिथिला में चर्चा आती, एक सखी चतुर्सखी, एक सखी चतुर्सखी, ये एक सखी और चतुर्सखी ये भगवान शंकर ही है, और कोई नहीं है दूसरा। यद्यपि मिथिला के कुछ संतों का मत है, रसिकों का मत है, चार सुलाजी है ये। चलिए अपना अपना मत है, अगर चार सुलाजी हैं तो उनका भी स्वागत है, उनके मत का हम खंडन नहीं कर रहे हैं। चार सुला सखी ही हैं, ये चतुर्सखी एक सखी। लेकिन यदि भगवान शंकर भगवान के राम के विवाह को संपन्न करने के लिए सखी बन जाते हैं, तो इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे भी तो अर्धनारेश्वर है। क्यों? एक मान्यता तो है ही भगवान शिव की, क्या अर्ध नारेश्वर है, तो राम जी के लिए पूर्ण नारेश्वर है, अर्धनारेश्वर क्या, पूर्ण नारी बन गए विवाह के लिए, क्या दिक्कत की बात है? इसलिए इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम ने कहा कि स्वयंवर आपकी मध्यस्थता में होगा। सीता कैसे मुझे स्वयं वर्ण करे, ये आपको विधान बनाना है। तो कहे एक काम करिए, मैं कोशिश पूरी करूंगा, कोशिश पूरी करूंगा, लेकिन वो स्वयंवर मिथिला की गलियों में नहीं होगा, गलियों में नहीं होगा। फिर भगवान शिव ने कहा एक सुंदर सुवासित दिव्य भव्य स्थान है जिसको पुष्प वाटिका कहते हैं, वहीं पर ये स्वयंवर होगा, तो आपको आना पड़ेगा। हाँ, अब मैं चतुर्सखी का रूप धारण करता हूं, एक सखी चतुर्सखी, मैं सीता को प्रभावित करके ले आऊंगा, सीता जी को प्रभावित करके मैं ले आऊंगा। और प्रभावित करना मानी सीता जी को व्यक्तिगत प्रभावित करना नहीं, सीता जी की माँ को प्रभावित करना। सुने ना जी, क्योंकि माँ जब आदेश देगी तभी तो सीता जी चलेंगी, बिना माँ की आज्ञा के थोड़ी। तो मैं जो है सुनैना जी को प्रभावित करूंगा चतुर्सखी के रूप में, और प्रभावित करके मैं पुष्प वाटिका में सीता जी को ले आऊंगा। लेकिन अब आप कैसे पुष्प वाटिका में पहुंच सकते हैं, ये आप जानो, आपका काम जानो, ये आप जानो, आप कैसे पहुंचे, आपको लेकिन टाइम का ध्यान रखना। टाइम अगर थोड़ा बहुत अंतर पड़ गया तो समझ लेना वो टाइम मानी मुहूर्त है, वो तो मुहूर्त निकला, चांस खत्म। भाई मुहूर्त की बात है ना, मुहूर्त होना चाहिए, मुहूर्त से सब काम होना चाहिए कि नहीं? कोई भी शुभ कार्य आप करते हो तो उसमें मुहूर्त पर विचार करते हो कि नहीं? 12 बजे रात्रि से लेकर 3 बजे रात्रि तक कोई मंदिर नहीं जाता है, क्योंकि वो मुहूर्त नहीं है, वो भूत बेला है। उस बेला में 12 से लेकर 3 के बीच में बोलो, क्या तुम किसी मंदिर में जाते हो, किसी सरोवर में स्नान करते हो, नियम मानते हो कि नहीं मानते हो? उस समय कहीं नहीं जाते हो, घर से बाहर नहीं निकलते हो, या जहां रुके हो वहीं रुके रह जाते हो। अब आजकल तो सब रात भर घूमते ही रहते हैं, कोई 4 व्हीलर से, कोई 2 व्हीलर से,
कोई ट्रेन से जा रहा, कोई बस से जा रहा, बोले नाइट सर्विस। सरकार ने भी सुविधा दे दी भाई, बड़ी बड़ी बसें चल रही हैं, बड़े बड़े यातायात के साधन हैं, घूमो घूमो। क्यों? ये भूत बेला है। ये 12 से लेकर के 3 की क्या है? भूत बेला है। 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म बेला शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि तुमने विचार नहीं किया, सुविधा के चक्कर में पड़ गए, तुमने व्यस्तता को बहुत ज्यादा महत्व दिया, तुमने सोने वाला समय भी दूर कर दिया, उसको भी तुमने अपने कर्म से जोड़ लिया, उसको भी तुमने अपने यात्रा से जोड़ लिया या अपनी व्यस्तता से जोड़ लिया। इसका मतलब ये है कि तुमने जिस बेला में काम किया है वो भूत बेला थी। तुम इंसान से भूत बनने जा रहे हो। क्या बनने जा रहे हो? भूत बनने जा रहे हो। सावधान। जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करो। कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तो नियम में परिवर्तन करो। सहज में नियम में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जो नियम नहीं है उसको नियम नहीं मानना चाहिए, ना बनाना चाहिए। आजकल लोगों ने सहज नाइट ड्यूटियां हो गई लोगों की, हो गई कि नहीं हो गई? बोले हम तो नाइट ड्यूटी करने जा रहे हैं। क्यों? बोले सिस्टम तैयार हो गया है। अरे सिस्टम तैयार हो गया लेकिन तुम्हारा स्वास्थ्य तो बेकार हो गया। पहली बात तो ये कि तुम ही प्रभावित हो गए। ये आज अनंत प्रकार के रोग जो तुम्हारे जीवन में आए हैं, पर्याप्त रात्रि में नींद न लेने के कारण। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। पर्याप्त नींद न लेने के कारण तुम्हारे स्वास्थ्य प्रभावित हो गए। संपूर्ण रोगों ने तुम्हारे ऊपर अधिकार कर लिया है। आप कहो महाराज पेट का सवाल है इसलिए सर्विस करता हूँ, या विशेष व्यवस्था हमारी रात्रि में बनती है तभी मजबूरी है। सावधान। जब बीमारियां घेर लेंगी तो जॉब भी छूट जाएगी तुम्हारी। जॉब करने के लायक ही तुम नहीं रहोगे। बोलो रहोगे क्या? बीमारियां तुमको जब घेर लेंगी तो तुम जॉब करने की बात छोड़ो, दुनिया में ही नहीं रह पाओगे प्यारे। जिंदगी मौत की लड़ाई तुमको हर रोज लड़नी पड़ेगी। पैसा भी जाएगा, सम्मान भी जाएगा और शरीर भी जाएगा, जीवन भी जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई विशेष परिस्थिति है तो उसको भले ही तुम रात्रि में स्वीकार कर लो जागने वाली, लेकिन सहज में तुम स्वीकार मत करना। पर्याप्त नींद लेना रात्रि सोने के लिए बनाई गई है, इसलिए उसको स्वीकार करो। हाँ, रात्रि में जिनकी ड्यूटियां हैं विशेष रूप से हैं ड्यूटियां, तो दिन में वो नींद पूरी कर लेना। लेकिन क्या बतावे, रात में जगते हैं और दिन में रोते हैं। दिन में रोते हैं और रात में जगते हैं, इसलिए बीमार होते हैं। बीमार होते हैं तो कोई किसी का नहीं होता है, फिर तो हम ऊपर वाले के होते हैं। क्यों भाई, यही कंडीशन है कि नहीं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, मर्यादा का ध्यान रखना। जीवन में हमारे मर्यादा रहे, कहीं सनातन संस्कृति के विपरीत हमारा आचरण न हो, इसके लिए सीताराम का विवाह आपको संदेश दे रहा है। मर्यादा एक एक क्षण पर भगवान शिव के नेतृत्व में ही स्वयंवर होना चाहिए। लेकिन गुरुजी आज्ञा दें तब ना, तो गुरुजी आज्ञा कैसे दें? क्या डायरेक्ट भगवान राम कह सकते हैं? लेकिन नहीं, गुरुजी भी देखिए क्या भूमिका बनी। भगवान श्री राम गुरुदेव के पास है। अब भगवान राम ने गुरुदेव की सेवा भी की। सेवा करके भगवान राम ने गुरुदेव को सुला भी दिया, तो गुरुजी ने विश्राम भी कर लिया। और जैसे ही विश्राम करके ब्रह्म मुहूर्त में गुरुदेव जी जागे, जैसे ही जागे तो सकल सोच कर भगवान राम पहले गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। गुरुते पहले, गुरुजी से पहले तो राम जी। सकल सोच करी जाए नहाए, नित निवाहे गुरु ही सिर नाए। जैसे भगवान स्नान आदि करके आए तो गुरुजी को प्रणाम किया, तो गुरुजी स्नान करके बैठे थे। जब स्नान किए बैठे थे, भगवान ने प्रणाम किया
तो विश्वामित्र जी ने कहा क्यों राम? अब मिथिला में आ गए, स्नान भी कर लिया, अब पूजा के लिए बैठे, तो यहाँ पुष्प आदि, तुलसी पुष्प फल, ये कुछ है ही नहीं। और जब ये सब है नहीं तो पूजा कैसे होगी? हम यही बैठे बैठे सोच रहे कि अब पूजा कैसे होगी। तो भगवान राम बोले मैं हूं ना गुरुजी। अरे तुम तो हो, लेकिन जहां से तुम आए हो वहीं से हम आए हैं। अब अपरिचित नगर तुम्हारा, अपरिचित नगर मेरा। अब हमें पूजा की सामग्री चाहिए, या तो जनक जी को व्यवस्था करनी चाहिए थी, और यदि जनक जी ने व्यवस्था नहीं की है तो बिना व्यवस्था के पूजा कैसे होगी? कम से कम तुलसी दल तो होना चाहिए, अगर फूल मिल जाए फल तो कहना ही क्या। भगवान राम बोले गुरुजी सही बतावें आपको, यहाँ इतनी अच्छी फूल वाटिका है, अगर आप कह दें तो हम आपके लिए वो फूल ला दें, तुलसी भी ला दें, फूल भी ला दें, सारी सामग्री। बहुत अच्छी बात है। तुम्हें कैसे पता कि यहाँ फूल वाटिका है? तुम्हें पता कैसे है ये बताओ, पता किसने दिया कि फूल वाटिका है? भगवान राम ने, झूठ तो बोलते नहीं है प्रभु राम, झूठ नहीं बोलते। देखो एक आदत है, चाहे जैसा संकट आ जाए, धर्म संकट, झूठ नहीं बोलेंगे। भगवान राम बोले गुरुदेव जैसे ही मैंने ध्यान लगाया तो मुझे भी इन्हीं वस्तुओं की जरूरत पड़ी, क्योंकि स्नान करके मैंने ध्यान लगाया ना, जैसे ही नेत्र बंद करके ध्यान लगाया तो जिन वस्तुओं की आपको जरूरत उन्हीं की तो मुझे भी जरूरत है, क्योंकि मैं भी तो पूजा करूं, आपकी ही पूजा करूं, लेकिन आपकी पूजा में भी तो फूल चाहिए। तो जैसे ही मैंने ध्यान लगाया तो भगवान शंकर ने मुझे बताया कि यहाँ फूल वाटिका है, उसमें सब उपलब्ध है, चिंता करने। अच्छा झूठ बोले नहीं, बात सही है कि नहीं? अच्छा बताया किसने था ये, जल्दी बोलो। शंकर जी ने बताया कि नहीं? अच्छा शंकर जी ने अगर बताया है तो गुरुजी शंका करेंगे क्या? जल्दी बोलो। गुरुजी यही कहेंगे कि वाह बहुत, भगवान शंकर ने बताया। हाँ अरे तब तो गजब की बात है बेटा, शंकर जी ने बताया तो जल्दी लाओ। अब लक्ष्मण जी बगल में थे, लक्ष्मण जी बोले भैया भैया, हाँ बोलो क्या बात है? ये सामग्री लेने के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ, मैं छोटा भाई हूँ, आप यहीं रहो, मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ। ये तो मैं सेवक हूं ना, सेवक, मुझे ही जाना चाहिए, सेवा करने के लिए तुम्हें आया हूं। भगवान राम ने कहा गुरुजी जिसको आज्ञा, चेला मैं भी हूं, चेला तुम भी हो, दोनों, बस बड़े चेला हम हैं, छोटे चेला तुम हो। अब गुरुदेव जिसको आज्ञा दें तो ये चेला का सौभाग्य, उसका पालन करें। तुम बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो फालतू? तुमसे कहा कि मुझसे, गुरुजी ने मुझसे कहा है। हाँ ये बात अलग है कि तुमको चलना है तो मेरे साथ चलो पीछे पीछे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता कि गोल्डन चांस है उसको ही तुम गायब कर दो। ये मौका, गोल्डन चांस का मतलब गुरु की आज्ञा, गोल्डन चांस। बोलो गुरु की आज्ञा का अर्थ क्या होता है? गोल्डन चांस। ये गुरुदेव की आज्ञा, ये सौभाग्य, मुझे सौभाग्य ही गोल्डन चांस है। ये गुरुदेव की आज्ञा पालन करने का सौभाग्य अगर मिल रहा है, इससे बढ़िया गोल्डन चांस और दूसरा कोई हो नहीं सकता है। इसलिए ये चांस, सुंदर सुअवसर, इसी का नाम है सुंदर सुअवसर, अगर ये मिला है तो लक्ष्मण मुझे पालन करना चाहिए, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आज्ञा मुझे मिली और तुम पूरा करने जाओ। ठीक है भैया तो मैं चल तो सकता हूँ, हाँ साथ में चलो, कोई दिक्कत नहीं, साथ चलने में क्या दिक्कत है, चलो। गोस्वामी जी कहते समय जान गुरु आय सुपार, समय जाने गुरु आय सुपार, समय जान गुरु आय सुपाई, समय जाने गुरु आय सुपार, लेन प्रसून चले दो भाई, 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 गुरुदेव समय जान गुरु आयस,
बोलो मर्यादा है कि नहीं? गुरु आयुष पाई, गुरु जी की आज्ञा मिली, चल दिए। अब इधर गौरा पूजन के लिए सीता जी कैसे चले? तो चतुर सखी का भेष बनाकर भगवान शंकर सुनैना जी के पास पहुंच गए। देखो, किसी की बेटी का विवाह होता है तो महिलाएं आती ही आती हैं, आती कि नहीं आती? और महिलाएं अपना अपना सुझाव भी देती हैं, ये नियम है। क्यों तुम्हारे यहाँ है क्या? ये सबके यहाँ वो तो परंपरा है ही है। तो महिलाएं सुझाव भी देती हैं। तो चतुर सखी का भेष बना करके भगवान शिव पहुंच गए हैं मैं सुनैना जी के पास, और कहते हैं कि बेटी का विवाह है, एक काम किया जाए। क्या? क्योंकि विवाह में देवी देवताओं का पूजन होना चाहिए, क्योंकि ये मांगलिक अवसर है, इसमें देवता सब मंगल करें, देवताओं के द्वारा रक्षा हो, इसके लिए देवी देवताओं का पूजन होना चाहिए। तो मेरा एक सुझाव है। हाँ, क्या सुझाव है? सुनैना जी ने कहा, गौरा जी का मंदिर है, बड़ी प्रसिद्धि है, आपके ही राज्य का है और आपका ही है वो, लेकिन बड़ी प्रसिद्धि है। मैंने तो बहन इतना अनुभव किया है वहां कि जो मांगा वो मिला मुझे। अब क्या करें, हैं तो पार्वती जी, शंकर जी अब कह रहे हैं, तो अब वो तो भूमिका बनानी है ना, उनको भूमिका बनानी है। जो मांगा सो मिला। कभी कभी ये होता ही है कि पत्नी की प्रशंसा करनी ही पड़ती है पति को, क्यों भाई? करनी पड़ती है ना, और प्रशंसा हो जाती है तो फिर कहना ही क्या, वो लोग कहते हैं साहब संतुलन बना रहता है, संतुलन बना रहता है। अच्छा, प्रशंसा करने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे पत्नी का स्वभाव अगर तेज है तो जितने लोग घर में आए तो यही कहो, साहब हम बड़े भाग्यवान हैं, पत्नी बहुत सरल मिली मुझे। तो कम से कम स्वभाव बदलेगा कि नहीं बदलेगा? निश्चित रूप से बदलेगा स्वभाव। अगर तेज, ये मत करो, शिकायत मत करो कि जो आया क्या बता रहे, हम बहुत परेशान हैं, पत्नी बहुत तेज स्वभाव की मिली, अब क्या ना, गलत बात है। इस तरह से नहीं, नहीं तो और विस्फोट होगा, और विस्फोट होगा, तो संतुलन बिगड़ता ही जाएगा। जो भी आवे, और कैसे हैं आप, क्या सब भगवान की कृपा है, बहुत अच्छा है ठाकुर जी, पत्नी हमको बहुत सीधी मिली, बड़ी सरल मिली। सुन सुन करके कम से कम बुद्धि ठिकाने तो लगेगी, लगेगी बुद्धि ठिकाने की नहीं लगेगी? सोचेगी कि इतनी प्रशंसा, मेरा पति इतना तेज होने के बाद भी सरल बता रहा है, तो परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, है ना। अगर पत्नी कंजूस है और तुम उदार हो, तुम उदार हो, पत्नी कंजूस है, तो जो भी आए घर में यही कहा करो, साहब हम तो इतने उदार नहीं है, लेकिन पत्नी बड़ी उदार मिली मुझे। अपने ऊपर दोष ले लो, समझ लेंगे, उसको गुरु से जोड़ लो। हम तो इतने उदार नहीं है, हमारा इतना, लेकिन पत्नी हमको इतनी उदार मिली कि किसी काम में दान करने में मना ही नहीं करती, वो मना ही नहीं करती है दान के लिए प्रेरित। तो कम से कम उदारता आ जाएगी, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। होना चाहिए, थोड़ा बुद्धि से संतुलन बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आप जो भी संतुलन बिगाड़ रहे हैं घर परिवार का, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं, अविवेक के कारण और शब्दों की संकीर्णता के कारण। शब्दों से उदार बन जाओ, क्या दिक्कत की बात है साहब? शब्दों से ही तो उदार बनना है, शब्दों से उदार बन जाओ, शब्दों से संकीर्ण मत बनो। शब्दों की उदारता ही आ जाएगी तो संतुलन आज नहीं कल, कल नहीं परसों नहीं, बरसों में बन जाएगा, बनेगा जरूर, लेकिन इसके लिए विचार करना पड़े। कथा यही तो आपको प्रेरणा देती है। भगवान शंकर कहते हैं इतना सुंदर मंदिर है गौरा जी का, बड़ी सिद्धि है सुनैना जी, चतुर्सखी के वेश में, वहां जो भी पूजा करने जाता है, जो मनोकामना होती है वो मनोकामना उसकी पूरी होती है। और मनोकामना का अर्थ ही है स्वयंवर। क्यों भाई? मनोकामना, मन की कामना यदि पूरी हो जाए तो स्वयंवर की भूमिका तैयार हो गई कि नहीं हो गई? जल्दी बोलो, हो गई तैयार कि नहीं? कि मनोकामना, मन की कामना यदि पूरी हो जाए तो स्वयंवर हो गया। और मध्यस्थता कौन कर रहे हैं? भगवान शंकर कर रहे हैं। सुनैना जी ने कहा कि बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने, बहुत अच्छा सुझाव दिया। सखियों से कहा बेटी को तैयार करो, तैयार करो। तो वो सखियां जो है सीता जी को तैयार करने लगी। इधर राम जी गुरु जी की आज्ञा से
पुष्प वाटिका की ओर जा रहे हैं। इधर भगवान शंकर चतुर्सखी के रूप में जो सुनैना जी को सुझाव दे रहे हैं, उस सुझाव को पाकर के तुरंत ही आदेश दे रही है सुनैना जी कि सीता जी को तैयार करो, मांगलिक समय पूजन करें, वो पूजन करें, पूजन के लिए जाएं। सीता जी तैयार हो गई। पूजन गौर अरे सखी ले आई, ओ गिरजा पूजन जननी पठाई। गिरजा पूजने के लिए किसने भेजा है बोलो? जननी, जननी ने भेजा है, भेजा ना, सुनैना जी ने भेजा है। बोलो मर्यादा मेंटेन हो रही है कि नहीं? और राम जी को पुष्प वाटिका में फूल लेने के लिए किसने भेजा है? गुरु जी ने भेजा है। यानी बिना आज्ञा के नहीं हो रहा है काम, सब आज्ञा, ये है मर्यादा। सीताराम के विवाह का अर्थ ही है मर्यादा। इसलिए जो भी सीताराम की पद्धति से विवाह होते हैं उनमें मर्यादा का विशेष ध्यान रखा जाता है। बोलो उसी पद्धति से विवाह होते हैं, चाहे कोई कृष्ण भक्त कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन कृष्ण रुक्मणी के विवाह की पद्धति से कोई विवाह नहीं करता। बोलो करता क्या है? कृष्ण रुक्मणी की पद्धति से जो विवाह हुआ है उससे कोई स्वीकार करता है? वो चाहे जितना बड़ा कृष्ण भक्त क्यों ना हो, कृष्ण भक्त भी विवाह करेगा बेटा बेटी का तो सीताराम की पद्धति से। संसार में जितने भी विवाह, हम तो पुष्ट मार्गियों के यहाँ भी गए, साहब कृष्ण भक्तों के यहाँ गए हैं शादियों में, पद्धति वही रही जो सीताराम जी के विवाह की है। क्यों? इतनी अच्छी मर्यादा किसी के विवाह में देखने को नहीं मिली। सर्वोपरि अवतारवाद में तो विवाह वैसे कम ही हुए हैं, लेकिन हुए हैं तो सीताराम जी का विवाह सबसे मर्यादित विवाह है। इसलिए गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन के लिए स्वयं सुनैना जी ने भेजा है। अच्छा, साथ में कौन है? चतुर्सखी, एक सखी, एक सखी चतुर्सखी वर्णन आता है ना, तो वो एक सखी, वो एक सखी कौन है? भगवान शंकर हैं, वो साथ में चल रही है एक सखी, और सखियां चल रही हैं। सीता जी पूजन की थाली लेकर के चल रही हैं, पहुंच गई। इधर राम जी पहुंचे, इधर से किशोरी जी। कहा? माजन कर सर सखन समेता, गई मुदित मन गौर निकेता। सीता जी पहुंच गई पुष्प वाटिका में, एक सरोवर है सुंदर, उसके समीप। और इधर राम जी भूप बाग बर देखिए जाई, और जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। भगवान राम भी पहुंच गए, सीता जी भी पहुंच गई। लेकिन भगवान राम कहाँ पहुंचे? बोले जहां पर पुष्प वाटिका का प्रवेश द्वार है, बस वहां पहुंचे। एक वृक्ष है वहां, उसी वृक्ष की ओट में भगवान खड़े हो गए। सीता जी कहाँ पहुंची? बोले सरोवर के समीप पहुंची। मैं जन कर सर सखन समेता, गई मुदित मन गौर निकेता। सीता जी स्नान करके गौरा जी के मंदिर में प्रवेश कर गई पूजा करने के लिए। लेकिन जो शंकर जी एक सखी बने थे वो गौरा मंदिर में नहीं गए। एक सखी सिए संग बिहाई, एक सखी सिए संग बिहाई, एक सखी सिए संग बिहाई, एक सखी सिए संग बिहाई। गई रही देखन फुलवाई, 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 गई रही देखन फुलवाई।
एक सखी से संग, वो सीता जी का साथ छोड़ देती है सखी। क्यों? वो गौरा जी के मंदिर में नहीं गई सखी, वो कही है कि जहाँ राम जी थे वहां गई। देखन फुलवाई, अरे फुलवैया क्या देखना था, राम जी को देखने गई। वो ये देखने क्या गई, भगवान शिव हैं शंकर जी। किसी ने कहा कि ये सखी कैसी है कि जो गौरा जी के मंदिर में नहीं जा रही, सीता जी को लेके आई तो उसको साथ जाना चाहिए, ये बीच में छोड़ के क्यों जा रही? तो पूछा जाए तो तुलसीदास जी ने मानो पूछा, आप कौन हैं? अगर आप आई हैं तो साथ में क्यों नहीं गई गौरा जी का पूजन करने? तो शंकर जी प्रकट हो गए तुलसीदास जी के सामने, बोले हम गौरा जी का पूजन करें? तो भाई गौरा जी का पूजन हम करें? अच्छा एक बात बताओ, शंकर जी अगर गौरा जी का पूजन कर देते तुम लोग सब पूजन करते फिरते कि नहीं? कहीं शंकर जी ने नियम बना दिया है तो हम लोगों को भी करना चाहिए। अपनी अपनी पत्नी का पूजन करते फिरते आरती लेके, अगर वो भक्ति, अरे रुक तो जा, तेरी आरती तो उतार लू जरा, अरे कहाँ जा रही, आरती उतरवा ले, देर हो रही है फिर कहीं जा रही, तो बड़ी समस्या है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भगवान शिव आज राम जी का दर्शन करने गए हैं, राम जी का दर्शन करेंगे। शंकर राम रूप अनुरागे और नयन पंचदश अति प्रिय लागे। भगवान शंकर तो राम जी के रूप का दर्शन करना चाहते हैं, रूप के दर्शन के ही वो प्रेमी हैं, इसलिए आज रूप दर्शन, राम जी का दर्शन मिलेगा, इस भाव से जा रहे हैं। फिर दर्शन पुष्प वाटिका में दर्शन मिलेगा। जैसे ही पहुंचे देख लिया कि वृक्ष की ओट में है, देखे आए कि हाँ वृक्ष की ओट में आ गए। अब फिर वो सखी गई दौड़ी दौड़ी, जहां गिरिजा जी का पूजन चल रहा था, वो सखी फिर गिरिजा पूजन में पहुंची। अब जैसी पहुंची तो सीता जी तो पूजन कर रही थी गौरा जी का, और ऐसे वैसे नहीं कर रही थी, बड़े भाव के साथ पूजा कर रही थी जानकी जी, बहुत भाव था। बार बार मूर्ति का दर्शन कर रही हैं, चरण निहार रही हैं, भाव से पूजा कर रही। इतने में वो सखी भाव लेकर पहुंच गई, भाव से पूजा हो रही थी और राम जी का दर्शन करके भगवान शिव सखी बन करके भाव लेकर के पहुंच गए। अच्छा एक बात बताए, जिनके जीवन में भाव होता है उनकी भाव भंगिमा बदल जाती है। भगवान के प्रति जैसे भाव हो तो बोलो भाव भंगिमा बदलेगी कि नहीं? जिसकी भी भगवान के प्रति विशेष आस्था हो, विशेष प्रेम होगा। मैं कहता हूँ ये संत बैठे हैं, भगवान के प्रति विशेष भाव है तो भाव भंगिमा बदल गई। जब नृत्य करते हैं तो भाव भंगिमा बदल जाती है, क्योंकि विशेष भाव में आ जाते हैं तो भाव भंगिमा भी बदल जाती है। अभी हम कथा कह रहे हैं तो कथा कहते कहते हमारी भाव भंगिमा बदल जाती है। सामान्य रूप से हमसे आप मिलिए बैठिए तो अलग बात है, और जब कथा में मिलेंगे तो हमारा भाव भी बदल जाएगा, भाव भंगिमा बदल जाएगी। इसका मतलब ये है कि शिवजी राम जी का दर्शन करके आए हैं, इसलिए भाव भंगिमा बदल गई, चेहरा ही बदल गया, कुछ और हो गए। तासु दशा देखी सखी, सखियों ने देखा कि अरे चेहरा ही बदल गया, भाव भंगिमा बदल गई। आखिर ये बता किसको देख के आई है? तो कहती है सखी भगवान शिव है कि जिसके लिए ये जीवन है और जिसको देखने के लिए नेत्र मिले। अच्छा ये नेत्र किसको देखने के लिए मिले हैं? संसार को देखने के लिए क्या? अब आप कहोगे महाराज भाव में कुछ भी कह जाओ, लेकिन हम लोग संसार में आते तो संसार ही को देखने के लिए बने हैं। नहीं नहीं, ये नेत्र परमात्मा ने दिए हैं। किसने दिए हैं? परमात्मा ने दिए हैं। आपको माता पिता ने दिए। अगर माता पिता देते तो अंधे लोग पैदा कैसे हो जाते? अंधे लोग अंधे पैदा होते ही नहीं होते। अगर माता पिता में इतनी ताकत थी कि वो आंखें ही देते हैं तो फिर अंधे कैसे पैदा हो गए? इसका मतलब ये है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारी संतान, हमारे बच्चे जो है सुंदर हों। क्यों भाई? कोई नहीं चाहता कि अंधे हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो। ये कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा माँ बाप। बल्कि इस कंडीशन में अगर कोई संतान हो जाती तो रोते और है कि पता नहीं हमारे कौन से कर्म बिगड़े थे कि देखो कि ये बच्चे की स्थिति है कि अंधा हो गया या लूला लगड़ा या विकलांग होके या दिव्यांग होके। अब भाषा बदल गई, विकलांग दिव्यांग हो गया, दिव्यांग होके पैदा हो गया। लेकिन परमात्मा जिसको भेज रहा है
अगर उसे नेत्र मिले हैं तो उसे समझना चाहिए ईश्वर की देन है। किसकी देन है? ईश्वर की देन है। ये माँ बाप की देन नहीं है। ये किसकी देन है? माँ बाप माध्यम बन गए भेजने के लिए, ईश्वर की देन है कि ये मुझे आंख दिया है वो मैं देख रहा हूं। तो इसका अर्थ ये है कि नेत्र देख करके अगर ईश्वर ने मुझे जगत में भेजा है तो इसलिए भेजा है कि जगत में जाकर के तुम अपनी आंखों से जगदीश का दर्शन करो, तभी तुम्हारे नेत्र धन्य होंगे। जगत में आकर के जगदीश का दर्शन करो। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान। दृष्टि है, लेकिन अगर दृष्टिकोण अच्छा नहीं है तो भगवान नहीं मिलेंगे इस दृष्टि से, न देख पाओगे। दृष्टिकोण अगर अच्छा है तो इसी दृष्टि से जगत में तुम्हें भगवान दिखाई दे जाएंगे। लेकिन करना क्या पड़ेगा? पवित्र दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा। पवित्र दृष्टिकोण से भगवान मिलेंगे। तो आज भगवान शिव चतुर्सखी के रूप में एक सखी के रूप में कहते हैं कि ये नेत्र धन्य हो गए। कैसे? का जिसके लिए नेत्र मिलते हैं उसका दर्शन हो गया। किसका दर्शन हुआ? कैसा है वो? आहा, गोस्वामी जी कह रहे हैं, भगवान शिव कहते हैं कि वाणी का विषय नहीं है, वो तो चल करके नेत्रों से स्वयं देखो। और वाणी श्याम गौर किम कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिन बाई। ये वाणी का विषय नहीं है, स्वयं चल करके नेत्रों से देखो। देखो, अद्भुत दर्शन है, विलक्षण अद्भुत दर्शन। सीता जी के मन में उत्कंठा हुई क्योंकि सीता जी सुन रही थी। अच्छा, शंकर जी को उत्कंठा पैदा करनी थी, सीता जी के मन में उत्कंठा हुई। सीता जी ने कहा, अच्छा ऐसा इस वाटिका में कोई आया है कि वाणी सक्षम नहीं है? हाँ, कहा सरस्वती जी भी वर्णन करना चाहें तो वो भी सक्षम नहीं है। बस मैंने जो देखा है, अगर उसके बारे में समझना है तो चल करके स्वयं देखो, क्योंकि मैंने देखा, मैं कहने के लायक नहीं। मेरी वाणी काम कर रही है, वर्णन नहीं हो सकता है इस वाणी से, लेकिन मैं देख करके आई है। देखो, अगर उसके बारे में जानना है तो चल के देखो। सीता जी ने कहा कि चलो 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 चलो। देखो, शक्ति अगर आकर्षित हो रही है इसका मतलब है कि ब्रह्म है, ब्रह्म है। और पूजा, पूजा छोड़ दी क्यों भाई? पूजा छोड़ दी। ये सामान्य नारियों की बात हो, ये अलग बात है, लेकिन वो तो भगवती श्री जानकी है, आदि शक्ति है, लेकिन पूजा छोड़ दी उन्होंने और कहा चलो चलो चलती हूँ, देखती हूँ कौन है ऐसा। ये स्वयंवर की भूमिका किसने तैयार की? बोलो, भगवान शंकर ने। बोलो भाई, भगवान शिव ने। और ऐसा नहीं, सखियों के बीच में स्वयंवर हुआ है, अकेले नहीं हुआ है। किसके बीच में हुआ? सखियों के बीच में स्वयंवर हुआ है, एकांत में नहीं, अकेले में नहीं। और अनेक सखियां हैं, और वो भी माँ की इच्छा से स्वयंवर हुआ है। भेजा किसने है? माँ ने भेजा है। और माँ ने, आप कहोगे गौरा जी के पास भेजा था, लेकिन सुने ना, माँ ने गौरा जी के पास भेजा है, और गौरा माँ ने राम जी के पास भेजा है सीता जी को। इसलिए गौरा भी तो माँ है। बोलो, कौन है वो? गौरा माँ। गौरा माँ ने किसको भेजा? सीता जी को। कहाँ भेजा? राम जी के पास भेजा। तो बोलो, ये मर्यादा मेंटेन हो रही है कि नहीं है? स्वयंवर की भूमिका बन रही है। अब उत्कंठा हुई। उत्कंठा का मतलब है कि गौरा जी आदेश दे रही है। अब गौरा जी का आदेश मिल गया, पूजा बाद में हो जाएगी, अभी जाओ, पूजा बाद में होगी, जाओ। सीता जी सखियों के साथ चली। भगवान शंकर एक सखी के रूप में हैं, ले जा रहे हैं। सखियां चल रही हैं, सीता जी चल रही। वहीं पर खड़ा कर दिया भगवान शिव ने श्री जानकी जी को, जिस वृक्ष की ओट में राम जी खड़े थे, उसी वृक्ष के पास खड़ा कर दिया। बोलो, ये पहुंचाने वाले मार्गदर्शक कौन है? श्री जानकी जी को उस वृक्ष के पास पहुंचाने वाले कौन है? प्रभु राम। प्रभु राम, सॉरी, भगवान शंकर है, प्रभु श्री राम के पास पहुंचा रहे।
अब जब प्रभु श्री राम के समीप में श्री किशोरी जी खड़ी हो गई, लेकिन वृक्ष है मध्य में, लता ओट तब सखन लखाए, वृक्ष है, वृक्ष की ओट में भगवान है। एक भाव इसमें और अच्छा है, क्या कि सीता जी राम जी को देखना चाहती है, लेकिन बीच में है वृक्ष। क्या है? वृक्ष है। अच्छा, उस वृक्ष तो बहुत है वहां, लेकिन भगवान राम उस वृक्ष की ओट में है जिस वृक्ष से लता लिपटी हुई है। लता ओट तब सखन लखाए, वृक्ष तो वहां बहुत है, एक वृक्ष थोड़ी है, तमाम वृक्ष हैं, लेकिन भगवान राम उस वृक्ष के पास खड़े हुए हैं जिस वृक्ष से लता लिपटी हुई है। इसका अर्थ क्या है? याद रखना भारतवासियों, महत्वपूर्ण बात है, प्रकृति से संबंधित बात है। वो लता वृक्ष से लिपटी है, क्यों लिपटी है? क्योंकि वो लता प्रेम करती है वृक्ष से। क्यों? लिपटने का मतलब क्या हुआ? वो लता जो है वृक्ष से प्रेम करती